राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और अभी मैं आप लोगों को फिर जैसे चौथा अध्याय का वर्णन करूँगी। चौथा अध्याय आज मैं कह करके सुनाती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि चावल फूल लेकर के आप सुना कीजिए, चाहे यूट्यूब में सुनिए या फिर आप फेसबुक पे सुनिए कथा, या फिर आप खुद से पढ़ें। जब भी सुन रहे हैं चावल फूल लेकर के मन को एकाग्रचित करके आप सुनिए। तो पुरुषोत्तम भगवान की कथा हम सुन रहे थे और चौथे अध्याय में आए थे। तो आज चलिए चौथे अध्याय का हम कथा प्रारंभ करते हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, मैं लोकहित के निमित्त भगवान हरि से अधिक मास ने जो कहा सो कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मैं मलमास बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ। फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हो? मुझे उन लोगों ने शुभ कर्म में वर्जित, अनाथ और हमेशा घृणा से देखा है। अब आपकी वह दयालुता कहाँ गई? यह कठोरता कैसे हुई? हे भगवान, जैसे आपने अग्नि रूप दुष्ट कंस से जलती हुई देवकी की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, जैसे दुशासन के दुख से द्रौपदी की रक्षा की, वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? कृपा कर बताइए हे प्रभु, जैसे आपने यमुना के काली दह से, नागराज के महाविष से गोप और गौओं को रक्षा की, वैसे ही आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, जैसे ग्वालों और उनकी स्त्रियों की दानव दल से जलते समय वन में रक्षा की, वैसे मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, जैसे आपने जरासंध की कैद से बंदी राजाओं की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन प्रतिपालक, जिस प्रकार ग्राह के मुख से गजराज की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामी रहित मलमास श्री कृष्ण भगवान के आगे आंसू बहाता हुआ उदास हो गया, चुप हो गया। तब अत्यंत द्रवीभूत हो कृपालु हरि आगे खड़े हुए। मलिन मुख मलमास से बोले, हे पुत्र, तुम अत्यंत दुखी है। तेरा ऐसा क्या दुख है जिसे इतना पीड़ित हो रहा है? तू सोच मत कर, मैं तेरा दुख दूर करूँगा। मेरी शरण में आकर महादुखी और पतित भी सोच नहीं करते, फिर तू यहाँ आकर क्यों सोच में डूब रहा है? तुझको दुखी देखकर यहाँ के बैकुंठवासी विस्मित हो गए हैं। तू क्यों मरने की इच्छा करता है? सो कह। नारायण बोले, भगवान के ऐसे प्रिय वचन को सुनकर मलमास जैसे सिर पर से बोझ उतार कर कोई लंबी लंबी सांस लेता है, उसी प्रकार मलमास भी खुश हो गया और मधुसूदन भगवान से बोला, हे प्रभु, आप घट के वासी हैं, सब जानते हैं और आकाश की भांति संसार में व्याप्त हैं। आप चराचर पति विष्णु हैं, सबके साक्षी विश्व दृष्टा हैं। आप निरंजन निराकार रूप में सब प्राणियों की अवस्था में स्थित रहते हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। मुझ अभागे की पीड़ा क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी बंधन में बंधा हुआ जैसा कष्ट किसी को कभी नहीं हुआ, न सुना और न देखा। सो आपसे कहता हूँ, क्षण लव मुहूर्त पक्ष मास और दिन रात्रि आदि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा अभय हो आनंद करते हैं, किंतु मेरा न कोई नाम है, न कोई स्वामी है, न कोई आश्रय है, स्थल ही है। इसलिए उन सब अधिपतियों ने मेरा बहिष्कार कर दिया कि यह मलमास शुभ कर्म से निषिद्ध है, अंधा है, पतन के गर्त में घेरने वाला है। अतः मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। नित्य जलता हुआ ऐसे कैसे सुखपूर्वक सो सकता है?
अब इसके आगे हे महाराज कुछ कहने को बाकी नहीं है। आप दूसरों के दुख को कदापि नहीं सह सकते। आप तो परोपकार परायण हैं, इसी कारण वेद पुराणों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। आप अपने धर्म को देख जो चाहे सो करो। आप महाप्रभु हो, मैं तुच्छ मनुष्य की भांति बार बार कहने योग्य नहीं। हे नारद जी, मैं मरूंगा इस प्रकार कहता हुआ वह शांत हो गया और शीघ्र प्रभु के निकट धड़ाम से गिर गया। उसको इस प्रकार गिरते हुए देख सारी सभा बैकुंठवासी विस्मित हो गए। नारायण बोले, अधिमास के ऐसे शांत होने पर महाकृपालु श्री कृष्ण भगवान शरद चंद्र की किरणों के समान शीतल और मेघ के समान गंभीर शब्द से शोभायमान वचन कहने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वेद की रिद्धि में तत्पर पाप समूह के नाश करने को बड़वाग्नि के समान ऐसे आदि पुरुष भगवान के वचन सुनने की इच्छा वाले नारद जी प्रसन्न मन को कहने लगे, बोलो पुरुषोत्तम मास की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। यहीं पे चौथा अध्याय विराम करती हूँ। 5वां अध्याय हम कल श्रवण करेंगे और आप सभी को श्रवण जरूर करवाएंगे। देखिए, मल मास इसका नाम था, मल है ना, और मल आप जानते हैं कि किस चीज़ को कहते हैं। लेकिन मल मास ने जो तपस्या की, भगवान को जो उन्होंने अपनी व्यथा बताई, उनको दुख जो हुआ, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको अभी कह कर सुनाई हैं। मल मास अति द्रविड़ स्थिति में जा कर के भगवान से बोले कि मुझे आप क्यों नहीं उद्धार करते, क्यों मुझे अपने शरणागत नहीं लेते भगवान। तो इसलिए भगवान ने उनका नाम पुरुषोत्तम मास कर दिया है, यानी कि भगवान ने अपना नाम मलमास को दे दिया। इसलिए इसे मलमास अब नहीं कहा जाता, इसको अब पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को श्रवण कीजिए, क्योंकि पुरुषोत्तम महीना में पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने से करोड़ों गुना फल मिलता है। आप एक काम को करते हैं, मतलब मैं बताती हूँ, 1 का 8 होता है, यानी कि 1 आप फूल चढ़ाते हैं, उसका 8 गुना फल प्राप्त होता है ना। ये फ़ायदा मैं आपको बता रही हूँ। तो इसलिए आप जब किसी चीज़ के बारे में कोई दान देते हैं, इसलिए तो इसमें दान का विशेष महत्व है, इसमें जप का महत्व है, इसमें दीपदान का महत्व है, इसमें स्नान का महत्व है। मतलब आप जो किसी और मुहूर्त में करते हैं, किसी और समय पे करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस समय पे अगर आप करते हैं तो उस टाइम का फल तो एक बार ही मिलता है जिस मुहूर्त में आप करते हैं। लेकिन इस मुहूर्त में अगर आप करते हैं, इस पुरुषोत्तम मास में जब आप करते हैं, तो इसे अधिक मास भी कहा जाता है, मतलब ये अधिक फल देने वाला भी है। तो इसलिए इसकी महत्ता को ज़रूर सुनिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिए। जिनको पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियो जाननी होती है, सुननी होती है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक पहुंच सके। और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी धार्मिक कथाएँ लेकर के आते रहूँ। राधे राधे। फिर मिलती हूँ कल मैं आपसे।